आमतौर पर रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं तो चॉइस होती है। और चॉइस सिर्फ फूड की नहीं होती है, एक टेस्ट की भी होती है। और उस टेस्ट को मेंटेन करना, अक्सर आप लोग सुनते होंगे 6 महीने बाद भी अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 6 महीने पुराना वाला टेस्ट और क्वालिटी पसंद करते हैं, वही डिमांड करते हैं। क्योंकि ब्रेन वही सिग्नल देता है कि अमुक जगह पर ये चीज़ इतनी अच्छी टेस्टी है तो हम दोबारा जाते हैं। बहुत से ऐसे सवाल हैं, क्योंकि फूड के साथ अगर हम बात करेंगे तो हाइजीन भी, क्वालिटी भी, ये बहुत मायने रखती है। हमारे साथ राम प्रताप सिंह जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। विस्तार क्लब आपका। यस सर, काफ़ी फेमस विस्तार क्लब रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट है। यस सर। राम प्रताप जी, सवाल यही है कि क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं। सर एक्चुअली क्वालिटी जो होती है वो हॉस्पिटैलिटी के ऊपर होता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी हॉस्पिटैलिटी क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। क्वालिटी उसी पर निर्भर करती है। जैसे अपने यहाँ जो है, जो चीज़ें आपको 4 स्टार 5 स्टार 3 स्टार होटलों में मिलेंगी, उन सारों चीज़ों का जो निचोड़ है वो मैंने विस्तार क्लब में ला के रखा है। अपना भी सर 17 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, जिसमें मैंने होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, क्लब, लाउंज एंड बार, ये सारी जगहों पे मैंने काम किया है सर। तो उन सब का निचोड़ हम ला के विस्तार क्लब में रखे हैं सर। कहने का मतलब है कि जो आपका 17-18 साल का अनुभव है, उस अनुभव को पूरा सर आपने विस्तार क्लब में रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये सर एक हम लोग का एम है कि खासकर विस्तार क्लब को एक नई दिशा में लेके जाए। इस चक्कर में अपने पास जितनी भी क्वालिटी खाने से रिलेटेड, अपने पास मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है जिसमें आपको इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, थाई सब कुछ मिलेगा। और जो आपके 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार के जो आपके टेस्ट हैं, उन सब को निचोड़ के यहाँ पे रखा गया है। क्वालिटी से रिलेटेड, मेनू से रिलेटेड, वो सब चीज़ें हम विस्तार क्लब में दे रहे हैं सर। क्या कुछ देसी लुक भी देने की कोशिश? देसी लुक एक्चुअली हम लोग का सर बेसिकली अभी जस्ट न्यूली हम लोग लॉन्च हुए हैं। तो अभी तो हम लोग जो अपनी यूएसपी है कि सारी जगहों को कुछ कुछ चीज़ें हमने 4 स्टार 5 स्टार 3 स्टार और इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल सबको मिला के हमने वहाँ से थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा सब मिला के हमने एक अपना मेनू लॉन्च किया है। उन सब चीज़ों में जो भी चीज़ें हैं सर बहुत सिलेक्टेड हैं और बहुत यूनिक हैं सर। तो टेस्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड कहीं भी किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी सर। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि सर्विस सेक्टर है। बिल्कुल सर। और जो ग्राहक अगर आपके वहाँ कोई पनीर चिली, पनीर मंचूरियन या कोई भी और डिश 6 महीने पहले खा के गया होगा, तो यानी उसको ये तो पता है कि ये इस चीज़ में टेस्ट बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, मुझे वो खाना है। और 6 महीने बाद आएगा तो भी वही टेस्ट की डिमांड करेगा। बिल्कुल सर। एक्चुअली होता क्या है हॉस्पिटैलिटी में, जो अपने स्टाफ होते हैं, जो अपना बैकग्राउंड स्टाफ होता है, जैसे किचन हो गया, जो सर्विस का इन्वायरमेंट हो गया, अगर वो चीज़ें कंटिन्यू चलती हैं तभी वो टेस्ट बराबर आ पाता है। तो हमारी कोशिश रहती है एज ए मैनेजर, एज ए जीएम, जो भी आप मानिए, हमारी कोशिश रहती है कि हमारे पास जो स्टाफ रहें वो लंबे समय तक काम करें। अगर कोई लंबे समय तक, जैसे आज जो चाइनीज़ का शेफ आज चिली पनीर मारा है, कल को वही मार रहा है, सेम टेस्ट मिलेगा आपको। 10 दिन बाद वही मार रहा है, सेम टेस्ट मिलेगा। अगर वो 1 महीने बाद अपने आप को कहीं दूसरी जगह ले जा रहा है किसी भी चीज़ की वजह से, तो सर कोई नया स्टाफ आएगा तो हमारे जो गेस्ट होंगे वो सेम टेस्ट और वो सेम फीडबैक हमें नहीं दे पाएंगे। तो टेस्ट और फीडबैक का सर यही होता है कि हॉस्पिटैलिटी में जो टीम होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है, क्योंकि अक्सर आप लोग भी जब कभी रेस्टोरेंट जाते होंगे और टेस्ट नहीं मिलता होगा तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि शेफ चेंज हो जाना। देखिए, एक चीज़ और होती है, आप लोगों ने इसको महसूस किया होगा कि जब शेफ चेंज हो जाता है, और चेंज क्यों होता है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस मैच नहीं करेगी, यानी कहीं ना कहीं उसकी सैलरी भी होती है, उसको भी मिलने वाली सुविधाएं हैं। लेकिन अगर आप और आपके स्टाफ के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तो लॉन्ग टाइम आपके साथ रहेगा। एक सवाल और होता है, बिल्कुल सर। जब हम रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो सबसे पहले तो टेस्ट के लिए जाते हैं, बिल्कुल लेकिन आज के समय में हाइजीन के साथ साथ हम शुद्ध खाने की बात करते हैं।
आयल अच्छा हो, मसाला अच्छा हो। चूंकि हम अपने घर का तो हमें पता है, रेस्टोरेंट का नहीं पता होता। इसका असर अगले दिन दिखता है। जब बिल्कुल हम अगले दिन, जब दिन की शुरुआत होती है, तो ये लगता है कि कहीं कुछ हमने गलत खाया था। बिल्कुल सर। सर एक्चुअली इन सब चीज़ों के लिए तो मैं आपको, आपके माध्यम से आपके जितने भी गेस्ट हैं, जो भी सुनने वाले हैं, उनको मैं 100% श्योरिटी दे रहा हूँ कि अपने यहाँ जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहा है वो सारे ब्रांडेड हैं सर। बेसिकली हम लोग भी ब्रांड से ही आए हैं। जब ब्रांड से आए हैं तो हमें पता है कि ब्रांड की वैल्यू क्या होती है, और अगर ब्रांड अच्छा डालेंगे टेस्ट तभी आएगा। अगर हम 190 200 रुपए लीटर का तेल या वो यूज कर रहे हैं अदर प्रोडक्ट, तो अगर उसके बजाय हम 100 रुपए का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो टेस्ट और क्वालिटी दोनों खराब होगी। तो गेस्ट के अच्छे टेस्ट और अच्छे फीडबैक के लिए हम अच्छी ही क्वालिटी यूज करना पड़ेगा। आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को कि अपने यहाँ आपको टेस्ट भी अच्छा मिलेगा, प्रोडक्ट भी अच्छा मिलेगा, एनवायरनमेंट भी अच्छा मिलेगा, और जो हमारे पास सुविधाएं हैं उन सब चीज़ों पे हमारा 100% पकड़ है, और हमने खुद ट्राई किया है सर, हमने खुद महसूस किया है उन सब चीज़ों को, इसीलिए हमने ये लॉन्च किया है। किसी भी बिजनेस में उसको सफल बनाने के लिए प्रोडक्ट, बिल्कुल सर। प्राइस, बिल्कुल सर्विस बिल्कुल और बिहेवियर। बिल्कुल अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हुआ, एक बार कस्टमर हो सकता है आपकी वीडियो सुनने के बाद आ जाए, बिल्कुल सर। हमारे या आपके या किसी के रेफरेंस से आ जाए। बिल्कुल सर। रिपीट तब करेगा जब आपका प्रोडक्ट अच्छा बिल्कुल होगा। सर। प्रोडक्ट के साथ साथ, चूंकि हॉस्पिटैलिटी का मामला है, बिल्कुल तो प्राइस तो आदमी मैच कराएगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन पे करने को तैयार है, क्वालिटी चाहिए उसे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और रही बात सर्विस, जो कि बहुत मायने रखता है आपके इस फील्ड में, कि सर्विस और उसके साथ साथ आपकी पूरी टीम का बिहेवियर। बिल्कुल सर। कोई जाता है आपके वहाँ, अगर उसको अच्छे तरीके से उसको वेलकम किया गया, तो निश्चित तौर पर वो भी आपके साथ एक कनेक्ट होता है, जुड़ता है। तो राम प्रताप जी, अगर हम बात करें 4 लाइन में, तो आपकी यूएसपी क्या है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे? एक्चुअली सर हमारी यूएसपी सेम, मतलब एकदम सिंपल है। हमारे लिए गेस्ट गॉड है। हमारे लिए मालिक उतना मायने नहीं रखता जितना हमारे लिए गेस्ट मायने रखता है। हम मालिक से ऊपर गेस्ट को समझते हैं। तो यूएसपी सेम है सर कि गेस्ट आए, इंटर हो, उसको अच्छा माहौल मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छी सर्विस मिले, और जो हमारे पास, जो हमारे हाथ में चीज़ें हों, वो हम जो एट ए टाइम जो उनकी बिलिंग होती उस पर भी हम अपना कुछ डालें, जिससे गेस्ट का होता है कि यार मैं विस्तार गया था। अब मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा सर कि अगर आपके माध्यम से कोई विस्तार आया तो उसको लगना चाहिए, या उसका फीडबैक जाके कल को आपको मिलना चाहिए कि यार आपने ऐसी जगह भेजा था जहां पे मजा आ गया। वाव वाली फीलिंग बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो सब चीजें सर हम एक्चुअली, ऐसा है कि मैं पर्सनली उस चीज को देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैंने कोई, मतलब यहाँ पे कोई मैनेजमेंट में कोई नहीं है, मैं ही मैनेजमेंट हूँ और मेरी टीम है। और वो टीम है सर जिनके साथ मैं 17 साल, मतलब कोई 17 साल पुराना है मेरे साथ, कोई 11 साल पुराना है, कोई 4 साल पुराना है। तो जो इतने दिन में मैंने जिन जिन लोगों के साथ काम किया है, और जो अच्छे लोग थे हमने उनको निकाला है। यानी क्रीम निकाल के बिल्कुल फिल्टर करके बिल्कुल आपने उस टीम को बनाया है, तो निश्चित तौर पर आपका अनुभव भी अच्छा होगा। बिल्कुल सर। क्योंकि इतना लंबा आपका खुद का अनुभव है। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी चीज, आपके साथ जो टीम है वो आपसे लंबे समय से कनेक्टेड है, यानी उसने आपको पहचाना और आपने उसको पहचाना। बिल्कुल सर। एक्चुअली सर हमारा जो बेस होता है ना हॉस्पिटैलिटी का, वो मेन बेस होता है। लोग बोलते हैं कि खाने की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, ये सारा जो होता है ना, ये सिर्फ मैनेजमेंट पे होता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है, आपका मैनेजर अच्छा है, आपका मालिक अच्छा है ना, तो गेस्ट वहाँ से हैप्पी ही होके जाएगा। क्योंकि यार मालिक, सर्विस, मतलब जो स्टाफ होते हैं ना उनको और कुछ नहीं चाहिए। बेसिकली उनको खाना चाहिए बढ़िया, और उनको सैलरी टाइम से चाहिए। अगर वो दो चीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके यहाँ 100% नहीं 200% लेके जाएगा। तो उन सब चीजों में सर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने उन टीमों को रखा है कि जो उस अकॉर्डिंग काम करें। तो हमारे पास जितने भी स्टाफ हैं वो अपना 100 नहीं 200% देने के लिए तैयार हैं। टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ अगर 11 बजे गेस्ट आ रहे हैं तो हमारी टाइमिंग क्लोजिंग 11 बजे की है तो हम उसको बोल देंगे भैया आप नहीं हो पाएगा। अगर 11 बजे इंटर हो रहा है गेस्ट तो हम 12-1 बजे तक उसको खिलाते हैं। हाँ, ये नहीं कहेंगे हमारा टाइम बंद हो गया और चाहिए। और उन सारी चीजों का इफेक्ट जो है हमारे स्टाफ के ऊपर भी नहीं जाता कि वो नहीं नहीं सर देर हो रहा है, ये सब वाला। ऐसी कोई टीम ही नहीं है सर अपने पास। हम लोग
बेसिकली सेवा के लिए आए हैं सर, और उन सब चीज़ों को लेके आए हैं जो हमने 17-18 साल में किया है सर, अलग अलग जगहों पे 4 स्टार 3 स्टार बैंक्वेट रेस्टोरेंट, इन सब चीज़ों में जो किया है उन सब चीज़ों का निचोड़ रखा है। निश्चित तौर पर दर्शकों, जो आप लोग सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा। और फीडबैक देने के लिए आपको विस्तार क्लब यानी गोमती नगर विस्तार रिवर व्यू आर्केड में जो 3rd फ्लोर पर विस्तार क्लब है वहाँ आना पड़ेगा, कुछ न कुछ टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फीडबैक देना पड़ेगा। निश्चित तौर पर जैसे राम प्रताप जी ने बताया, इनका जो 17 साल का अनुभव है, उस अनुभव को आपके बीच में फील करने के लिए लेके आए हैं। आपके भी बहुत से सवाल हो सकते हैं, या कैसे इनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं आप, इसके लिए मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, यहाँ पर टेक्स्ट में शेयर कर दूंगा, और आप सीधे बात करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी पार्टी बुक कर सकते हैं और अपनी सेवाएं ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर।